So ik zal het ook gelijk op de Facebook zetten. Wanneer u kunt voorbereidingen treffen, dan जी। kan het wat groter worden, Panit. मोमेंट। Ja, misschien als je het al gezocht hebt, dan is het wat makkelijker zoeken voor jou. Sneller. Ja, is duidelijk nu. जी। Dan kunnen wij beginnen. Ja, Panit, je kan beginnen. Ik heb even nog. Welk hoofdstuk is het, Panit? 5, no? 6. 6, 6. 6. Hoofdstuk 6. Oké, ik heb het en dan gaat het nu live. Oké. ठीक, सभी से Ja, प्रार्थना Panit. हाथ जोड़ लेवे. En dan zullen wij Bhagwan Stuti doen. Vervolgens beginnen met lezen. Hari Om Vanshitara Vanirabha Pitaambarat Arunabimb Phaladharushta Purne सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ षष्ठोऽध्यायः कुमारः ऊचु अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिश्रुतये दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। श्री सनक आदि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर्षे, इन महीनों में भी भाद्र व्यतिपात आदि कुयोगों को समझना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी।
सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन में से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई। महाभावो, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहने का रहेगा और अपूर्व रसमयी श्री भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक है, अतः श्री भागवत अमृत पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करे और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान प्रबंध कराए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है ना। कथा हम लोग कोई तीर्थ में अर्थात मंदिर अंशो, वन में एकानतोपेन बौसदून, और अपने घर पर अपने घर के अंगना में भी अच्छा माना जाता है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले ही यत्न पूर्वक बहुत से अच्छा। बिछाने के वस्त्र एकत्र करे तथा केवल खंभों ये से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। हम्म, उसे सब ओर फल पुष्प पत्र और चंदोवे से अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाए। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का करे। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करना बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता का पूर्वमुख होकर। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया, जो कि वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। श्री भगवान भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए ना। तो यहाँ बोले कि व्यास पर कौन पंडित के बैठावे ना, जो हिपोक्रित रहे। ठीक, समुत खोन सैन सुवास धर्मदत्त, बोले ऐसा पंडित के व्यास पर बिठावे के। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना, सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें। संध्या आदि अपने निज कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश के पूजन करें। तदनंतर पितृ का तर्पण करें, पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। भगवान कृष्ण जी को लक्षित करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः 16 उपचार से पूजन करें और उसके बाद में नमस्कार
और स्तुति करे कि मैं इस संसार में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, कर्मों में मोह रूप ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ऐसे प्रार्थना करने से फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात कृष्णचंद्र जी है। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित करें। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्य कथा आरंभ करके 3.5 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांटे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग अनुसार वैष्णव भगवान के कीर्तन करें। व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविषान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा फलाहार होकर। मैं तो उपवासी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचे तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण अधिकारी नहीं। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, दंभ, इन सब से और द्वेष को तो अपने पास भी न फटकने देना। वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण कर सकते हैं। ये सब यदि विधिवत सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों के फल देने वाला होता है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसाद आदि मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि घोष करावे तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। इस हवन में 10 स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तेल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एक गायत्री द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। ठीक, तो कहते हैं कि अंत में लास्तदा जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो जो पंडित वहां पर हवन पर बैठल रहे ओके चाहिएगा गायत्री मंत्र से हवन करे। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर न्यूनताधिका रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। और यदि हवन ना कर पावल जाए तो विष्णु के दर्शन नाम के पाठ, उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाए। व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनावे, उस पर सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करे। उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर
यूं करने से वो बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं कि यो कहकर महामुनि सनक आदि के साप्ताहिक विधि पूर्वक सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया और सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसका पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ी ही अनुग्रहित किया। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने भागवत पुराण की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण, इसमें शुद्धांतःकरण के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुना का वर्णन है, जिससे तीनों तपों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराण का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध विज्ञान ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्रोताओं, तुम और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति होने के कारण उद्धव जी झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनक आदि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा लौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात नारद जी भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य कर प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया।
कथामृत पान करने में सब लोगों की बड़ी आनंद हुआ। इसका सारा मोह नष्ट हुआ। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इससे भगवान भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आविराजित हुए। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला है तथा जो डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी तब पूछे कि हे सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। तो प्रिय श्रोताओं, ये साप्ताहिक विधि हमने बहुत पूर्व में ही कर दिया, जहाँ पर भागवत जी के महात्म्य है। ठीक, अब हम षष्ठम अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे कि hadden al gelezen, je प्रारंभ कर ली और moeten in प्रथम स्कंद के 6e hoofdstuk zijn. Ik was in Mahatmya के 6e hoofdstuk, dus mijn verontschuldigingen daarvoor, maar बढ़िया लगल पढ़त और सुनत भी कि फिर से भागवत के महत्व भगवान कृष्णचंद्र जी हम लोग के बता दे कि कैसे श्रीदास भागवत कर सकल। ठीक, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत उवाच एवं निशम्य गवां देवर्षेर्जन्म कर्म च भूय पपच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुता। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी बोले, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? से काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वालों की इच्छा अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यहाँ सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नारहत नोरदंतु। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां
खाने खड़े नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगे धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, तो कहीं कहीं बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ गया। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक और खड़े थे। उसकी चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगा था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही, वहां एक नदी मिली। इसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरा थकावट मिट गई। इस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भागवत भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस समय आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बारंबार दर्शना की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो गया। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी की विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी निवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों
और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय में पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एक एक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारणव प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास से के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश हो गया। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तो नारद मुनि शख्स हियर that 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर ना that duizend चतुर्युगी dus 1000 keren kalikaal na 1000 kaljug als Brahma weer wakker is geworden, dan heeft hij getracht weer de schepping te laten plaatsvinden. Dus 1000 dagen जब कलयुग हो जा, al de 4 yugs, dat in 1 चतुर्युगी is 4,5 miljoen jaren en 1000 maal dat is 4,5 miljard jaren. ठीक, तो उतना दिन बाद जब उतना बीत जाएगा तो कहते ब्रह्मा उतने दिन तक सोए थे और इच्छा उसके मन में रहा फिर से सृष्टि करने के लिए om de schepping weer te laten plaatsvinden. तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ. En dan de eerste 10 mansputter van Brahma, Marichi, Vasishtha Adi. En een van ze is ook dan Narad. Dus hij is ook in een van de 10 mansputter van Brahma. तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ. मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है. भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ. जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोभा गान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं. जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है. यह मेरा अपना अनुभव कहा गया. काम और लोभ की चोट से बारंबार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यह नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती. व्यास जी, आप निष्पाप हैं. आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया. श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े. आहा, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये शारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही है, साथ साथ इस
त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। स्वस्ति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठोऽध्यायः। प्रेम कृष्णचंद्र भगवान की जय। Ja, we zijn nog, we hebben een half uur gelezen, 40 minuten. En ik denk dat we nog één. Eigenlijk, ik denk dat we Pandit Rushil, we moeten kijken, dus de tijdstip die wij uittrekken is 1,5 uur. Dat we dus zouden lezen. En ik weet niet wat jullie ervan zeggen. Als het te lang is, dan kan het iets uitlopen. Of als het eerder afgelopen is, dan kunnen we die vragenronde stellen, zodat we dus een hele lange adhyay dan niet over de tijd hoeven te komen. Maar natuurlijk, het is aan jullie wat jullie zeggen, Radha. Ik denk dat we kunnen lezen, Gopeshi, because het is een hele lange Bhagavatam Puran. En hoe meer we lezen, hoe beter het is. En de vragen komen eraan, worden geschreven. Kunnen we erop. Maar wat denkt u? Wat denkt u? Ja, kunnen we afspreken dat de tijd 1,5 uur, 9 tot 10, half 11 goed is? Ja. Ja, 1,5 uur is goed toch, Pandit Rushil? Ja, dan kunnen we misschien kijken dat we laatste een kwartier kunnen laten. Voor als er wat vragen zijn op een korte samenvatting door u in het Nederlands. Ja, कभी-कभी ऐसे होए कि हम लोग tot 1 uur lang gaan lezen en dan half uur uittrekken voor vragen stellen, een beetje kleine, mooie, warme discussie. Dus, you know, we look Ja, ik denk dat dat afhankelijk is van de lengte van de adhyay's. Sommige adhyay's zijn heel lang en sommige zijn kort. Klopt, dus wanneer de adhyay heel lang is en dan zien van het gaat lang duren, dan kunnen we dus dat voor de volgende meenemen. En dan die vrije tijd die dan tussen is, gebruiken om dus dan wat interactie te hebben met de mensen. En we hopen dat andere pandits bij komen kijken. Waarschijnlijk hebben ze pujas of zo. Maar ja, ze hebben zoveel gyan, dus het zou goed zijn. Maar goed, laten we lezen. Betekent waar ik het ik denk dat we 7 en 8 kunnen doen. Oké. जी ठीक। इस अध्याय में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं विदुः। सूतोवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रासेति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। श्री शौनक जी पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तब श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर बेर का सुंदर वन है ना, बेर betekent olijf, dus er is een bos van olijven waar व्यास जी woont। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को, इन अनर्थ की शांति साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग।
परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। ना, hier is de antwoord. Het antwoord waarom de Srimad Bhagavad Mahapuraan is geschreven door Vyas. Een antwoord is dat अनर्थों की शांति is eigenlijk साधन en केवल भगवान का भक्ति योग ही ओके कराई सके। Maar wij mensen, संसारिक मनुष्य, ये बात ना जाने और यही चीज सोचकर, zodat wij het ook kunnen weten, heeft hij श्री वेदव्यास महर्षि जी dit geschreven। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। श्री शुकदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तो सूत जी कहते कि जो लोग ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर है जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र है। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उनसे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। श्री शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथा का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करेगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके और अपने भयानक गांडीव धनुष लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सका रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी
प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपने शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसका दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़ प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने मन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाले उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जन जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता रहता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानुमती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाता है। इसलिए हे अर्जुन, इसे मारकर
मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन ने मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं की। इसके बाद अपनी मित्र और सारथी के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाला गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिसकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपा अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित है। महाभाग्यमान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ है। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसको व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, ऐसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो अछृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन, साथ ही साथ नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों के न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, भगवान, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालकों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। इसके लिए उससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी
शोक आतुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। प्रेम से बोले कृष्ण की जय। ठीक। किसी को प्रश्न है 7वें अध्याय के अंतर्गत? Misschien kan Yogeeshwari ji uitleggen. Ik heb En net misschien gezien, Pandit, ik heb net een stukje gezien van waarin dus de 6 mensen die gedood mogen worden. Ik zag het net voorbij screenen bij jou. Volgens mij is dat een noot. Dat je even die kon behandelen. Oh ja. Ja, Oh ja. 6 atatay जो उनके बोले ja klopt. die Ja. gedood mogen worden zijn aangleganewala, degene die vuur aansteekt, jahar denewala, iemand die vergiftigt een ander persoon, और बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, dus wapen gebruiken met slechte bedoelingen, धन लूटने वाला, degene die rijkdommen steelt, खेत और स्त्री को छीनने वाला, खेत छीन लेवे और दूसर कोई के स्त्री छीन लेवे हैगा, ई छौ के आतताई बोले हैगा, महापापी यही होवे हैगा। Oké, er was een vraag. Atatai is Mahapapi. Dat heeft Pandit net uitgelegd. जी Ja, Pandit vroeg om even wat toe te lichten. Belangrijk is wat ik gelezen heb, dus uit net wat Pandit uitlegde. En dat zie ik dus dat ook in een van de chat dat gezegd wordt. Het is voor de Kalyan van Manav Jivan. Belangrijk is om te begrijpen, ik heb net dus Pandit heeft gelezen dat Srimad Bhagavatam Bhakti, belangrijk is dat we Bhakti voor Krishna Bhagwan krijgen. Bhakti bestaat uit 9 onderdelen: Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasya, Sakya, Atma, Nivedam. Uit deze 9 onderdelen van Bhakti is 6 Vaidhi Bhakti of Sadhana Bhakti en 3 zijn Raganuga Bhakti. Daar begint Bhakti eigenlijk bij. Dus wanneer we, zoals nu, Sravanam, we luisteren naar Pandit Sankata, dat is Pandit spreekt, is Sravanam. Kirtanam, wij luisteren. Smaranam, wanneer wij erover nadenken. Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam. Deze 6 zijn regels en bepalingen volgen om te komen tot de werkelijke bhakt, is Dasya, Sakya, Atma, Nivedam. Wanneer we ons als dienaar van Bhagwan opstellen, wanneer हम के दास के भाव हो जाए कि भगवान के हम दास है, लेकिन geschriften zeggen जीवरा स्वरूप है नित्य कृष्णा दास. De werkelijke identiteit van de levende wezen van ons allen is en blijft dat wij een dienaar van Bhagwan zijn. Alleen door Maya, we hebben het gelezen, Mo Maya ke karan halong फंस जाएगा कि हलो देही है लेन वही के बोले अहंकार के एक अर्थ है कि हलो सोची देही है लेन भगवत गीता में बोलल है भूमि अपन वायु कम मन बुद्धि एवच अहंकार इतियम में बिना प्रकृति अस्तदा aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie, vals, ego. Deze 8 zijn mijn afgescheiden materiële elementen bolle. Au bolle 7.5 में अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में परम जीव भूत महाभाव je jedem धार्यते जगत. Daarnaast heb ik een hogere energie die uit de levende wezen bestaat. Halong werkelijkheid met halong ke swaroop hai ek सच्चित आनंद आत्मा है लेन और सच्चित आनंद आत्मा ये महापुराण श्रीमद् भागवतम के कारण जब ओके सुनिए समझिए और अपन जीवन में ओके उतरिए अपन जीवन में तू पास करिए तो ये जितना बढ़िया गुण है इस सब हालों में फिर प्रगट हो जाए. Dat is eigenlijk een beetje en dat geval van Narad Muni
is geprobeerd te zeggen, Bhagwan Narad के तपस्या से, नारद के प्रयास से ओके एक दिन हृदय में प्रगट भइल, alleen om hem te motiveren om zuiver te worden. भगवान werkelijk दर्शन देवे भक्तों के, भगवान werkelijk हलों के जीवन में इन्फ्लुएंस करे है. बोले ये यथा मां प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम. Bolle in de mate waarin wij ons overgeven, in die mate beloon ik de mensen. Krishna Bhagwan बोले भगवद गीता में. तो श्रीमद् भागवतम वेद ग्रंथ, सब ग्रंथ के सार है. वही कहते हैं श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी 7 दिन जो कर बचल रहा, तो सब ऋषि मुनि के कंक्लूसिव रहा कि श्रीमद् भागवतम सुन के तब हलों अपन जीवन halong अपन सच्चित आनंद स्वरूप पाई सकिला, terug te gaan naar de Vaikuntlok, naar de spirituele planeten van Bhagwan. En dat hebben we ook gelezen in het verhaal van Dundukari en Gokaran. Dundukari के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ल गईल है. Pandit heeft het heel mooi gelezen. Misschien kan Pandit ook wat toevoegen. En dat, ik denk dat dit wel een korte uitleg van mijn kant was, wat ik ervan heb begrepen. Pandit, misschien kunt u wat meer daarover vertellen. ठीक है, धन्यवाद गोपेश्वर जी. Ik zie dat Radha जी haar vinger opsteekt. Zij wil misschien iets zeggen. Heel even. Daarna kan ik wat Heel eventjes. Het is eigenlijk volledig, ik hoef niets te zeggen, maar heel klein beetje addition to it. Wat Panditji heeft gelezen en wat Gopesh Das erbij heeft gezegd, is zo mooi om dat bij elkaar te brengen. En dit kunnen we ook terugzien in Jyotish. Wanneer we weten dat wanneer we in het leven dingen goed gaan, dan, we vieren het, alles gaat goed. Maar जब हम लोग के थोड़ा दुख होवे तो हम लोग जाए ज्योतिष शास्त्र में, तो वहाँ पर दिखावे है कैसे ग्रहण है, कैसे राशि है, कैसे है, Mahadasha. Dit allerlei detailed informatie is daar. En wat zie je daar? Eigenlijk zie je daar dingen van vele andere levens. John Mahapap और John सेवा चीज भी हम न कर ली मोई से, तो वो तरह आवे है ग्रह के रूप में, कि ग्रह उके हलन के herinner करवावे की देख, ik neem mijn eigen voorbeeld Radha, je moet dit stukje doen, je moet deze discipline hebben, anders ga je dat en dat niet bereiken. Want uiteindelijk is moksha. Ik wilde dit gewoon even aan toevoegen, hoe alle Maha Granth van ons, van de Vedische literatuur ons herinneren om terug te keren naar jezelf en op de dharmische pad te leven. So that. Just that, Panditji, आप ही और बोल सकते हैं. धन्यवाद. Thank you. जी, धन्यवाद Radha जी. Luisteraars, jullie hebben gezien dat in deze adhyay de 7 putras, de 7 zonen van Draupadi zijn vermoord door Ashwatthama. ठीक. En nadat hij dat heeft gedaan, is hij zelf gaan betreuren van wat heb ik gedaan. गुस्सा में आए करके, क्रोध में आए करके, heeft hij de 7 zonen van Draupadi eigenlijk vermoord. Eigenlijk is dat geen strijd, het is geen regelgeving van de युद्ध. Het mag niet, want de युद्ध भी जब होवे तो धर्म से होवे, अधर्म से ना होवे है युद्ध. Dus net als een spel, je moet de spelregels kennen, maar die heeft een overtreding gedaan en Shri Krishna Chandraji heeft getracht dat hij zijn boetedoening krijgt. अर्जुन भी आवेश में आई करके बोली द्रौपदी से van ik ga zijn hoofd voor jou brengen. ठीक, ऐसे बोली. Maar uiteindelijk जब punten bij paaltje आयल, dan ओकर हृदय में स्वयं आयल कि ना ये गलत है. En द्रौपदी के सामने ले गए. द्रौपदी भी बोली ना ये गलत है, इसे छोड़ दे. En dan zegt Krishna Bhagwan daar van kijk,
Ik heb beide gezegd. Jullie hebben gelijk. Maar Atatai के भी मारे के चाहिए. Dus भगवान श्री कृष्ण heeft 2 आदेश gegeven. Eentje is Atatai के मार देवे के चाहिए. Dat is 1. En ten tweede, ब्राह्मण के कदाचित न मारे के चाहिए, चाहे जितना नीच काम करे हुई. En zij hebben gedacht van Abda Kareke. En dus heeft hij een middenweg genomen. Hij heeft die manie gewoon van zijn hoofd weggehaald die altijd zijn pride was. Bole Brahman ke hatya ohi hai, oper mani hi le. En dus hebben zij zo een tussenweg. Dit is korte samenvatting in het Nederlands voor jullie. Radhaji, ik zie dat u weer uw handje opsteekt. Nee, dat is Malaji's hand. Malaji heeft die op. Sorry, laat maar mijn hand naar beneden zetten. Malaji, gaat u gaan. Mala, had je wat een vraagje? Ga je gaan? Oh, ik zie dat haar hand is naar beneden. Dus misschien was het een digitaal ding. Dank u. Niet, geen vraag. Ik had Oké. niet. Het zou goed zijn als de participanten Kijk, we gaan nu naar het achtste interactie hoofdstuk. hebben. जी. Zijn er vragen? We gaan naar het achtste hoofdstuk en daarna gaan we dan in conversatie met elkaar. Het is een klein hoofdstuk, dus we ronden hem snel. Prima Pandit, ja. गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक. सूतो वाच अतते संपरेतानां स्वाना मुदकमिच्छितां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुश्रिता. सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करते हुए विलाप किया. तदनंतर भगवान के चरण कमलों में धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः पुनः स्नान किया. वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे. भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है. मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता. इस प्रकार भगवान ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया. साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए. ना 3 गो अश्वमेध यज्ञ कराए. Ashwamedh yajna maane is de grootste यज्ञ dat bestaat, जिनमें यज्ञ के अंत में एगो घोड़ा सबन छोड़े हैगा om te wijzen dat zij nu de machtig geheel aarde. Hoe हैगा अश्वमेध यज्ञ met duizenden brahmans वहां पर उ यज्ञ करावल जाएगा. करोड़ों मिलियन आहुति पड़े उ यज्ञ में. ठीक इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश के 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिए. इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया. उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया. उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया. तदनंतर सत्यकी और उद्धव को के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए. उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तर भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है. उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी है, आप मेरी रक्षा कीजिए. आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं. प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है. यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर
दौड़ता हुआ आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढक रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला इस कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती है। आप श्री कृष्ण वसुदेव देव की नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा है, जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमलों के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी है, आप सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण, कहाँ तक गाऊं? विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवासियों के विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चय रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है।
आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति है। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे टकराकर विषयमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि के आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिझा दिया था और उन्होंने अपने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बढ़ चली थी, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होती है, वैसे ही उसने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने में सुतपा और प्रश्नि के रूप में आपने यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया। भक्तजन बारंबार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कम अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों में से चिन्हित यह करुजांजल कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है।
ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रही है। आप विश्व के स्वामी है, विश्व के आत्मा है और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप से ही निरंतर करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी भार रूप राजवेशधारी दैत्यों के को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कहा दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अन्य इतिहास कहकर उन्हें समझाने का बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली। उनका शोक न मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर लिया। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं के को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्ती स्तुतिर्युधिष्ठिर्ना नुतापो नामाष्टोऽध्यायः। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। Sir, on plain. That was once hosted इसमें आप सभी ने सुने denk niet dat dingen over is om iets te vertellen, want जोन स्तुति कुंती भगवान श्री कृष्ण के करीस हमार तो पढ़त पढ़त
रोआ भी खड़ा हो ही रहा। बहुत ही सुंदरता से कुंती वहां पर भगवान के लीला के वर्णन करीस। एंड हम सोचिल भी आप लोग के भी यही आनंद आयल हुई, यही प्रेम और स्नेह मिलल हुई सुन करके। जिस बहुत ही सुंदर अध्याय रहा। En aan het eind, toen Bhagwan Shri Krishna weg moest, wilde niemand dat hij weggaat. Zelfs Yudhishthir wilde dat ook niet, maar uiteindelijk moest hij wel terug. ठीक, nu hoor ik als er vragen zijn waarop ik in kan gaan. Of ook commentaar of addition. Ja. जी, ja. Iemand iets anders eruit begrepen? Het is zo'n mooie Bhagavatam. Het is zo अनमोल, spotless बोले सब ना Engels में, कि जब पढ़ो तो सब एक एक जी। श्लोक इतना तक है। Oké, ik zal de share screening uitmaken, denk ik. ठीक, गोपेश्वर जी, आपको कुछ कहना है इस अध्याय के अनंतर? At the same time कि जब हम लोगन पढ़ ही ला, तब यहाँ पर tijdens lezen de vragen meteen die in de personen opgeponeerd worden. Het is horen of luisteren. Hoe zit het met de toepassing ervan? Luisteren, no? Het is luisteren, natuurlijk. En horen is een beetje lagere vorm. Maar यदि सुन भी लिए, ठीक, als je het ook hoort, तो ओकर फल भी आपकी मिली। और यदि luisteren करिए, dan फल और बढ़िया रहेगा। Want dan ga je begrijpend luisteren. En als we vorderen, gaan we merken dat alle vragen die we vanaf kleins af hadden in ons leven, dat de Bhagavatam Puran het beantwoordt. Want Ujjayi zegt, Paramatma हम लोग से खुद ही बतिया है दूसर रूप में. Dus dat is het leuke van. Volgens mij Gopestaasje Hongail hoor. Of is het tijd al om nog? Is het al voorbij? Hoi, ze kehega. Het is 10:31, dus ik denk dat hier rहा. Indien er geen vragen zijn, dan willen we ons sluiten. Gooi. Voor de volgende week gaan wij dan even een notitie बना दिए राधा जी, dat we de volgende keer dan hoofdstuk 9 gaan doen. जी हाँ, बहुत अच्छा युधिष्ठिर का बना भीष्म के और पास जाना और भगवान जी करते भीष्म जी का प्राण त्याग। यहाँ पर भीष्म अपन प्राण त्यागेगा इन द volgende अध्याय for भगवान श्री कृष्ण। धन्यवाद और सब कोई Please के lezen. en ik wil Amerika ook danken. Hij is zijn eerste keer hier, dus we zijn heel geëerd. Hij is een raambhakt voor degene die niet weten. En धन्यवाद ja, u mag ook praten hoor, als er iets is. Want Rama, ja, ja, Mahapurush रहा हो. दोनों में वही फर्स्टेल है बोले Ashwamukhi Krishna and Ram are so well gestoeld. Amerika-ji, we gaan beide kiezen. We gaan hierover later vechten, ja? Beide, बहुत mooi. Kan ik een vraag stellen? बहुत सुंदर। जी हाँ, zeker। भाई शिव जी, आप हरि बोल। प्रश्न कीजिए। हरि बोल। Ik heb een vraag. Brahma जी 1000 jaren zoete है ना, तो hoe is het met de schepping? Want die is toch de schepper? ओके, बात ऐसे है कि ब्रह्मा जी जब निद्रा अवस्था में चल जाएगा तो वो जी। एक दिन सूते हैगा, ठीक। जी। हम अभी बताइए that is 4,5 miljard jaar हाँ ना, जी 4,5 miljard jaar उतना वो शयन करी, जी हाँ तब ओकरे बाद में वो फिर जगी। एंड
tegen die tijd bestaat er niets. Oké. Ikko universum na rahe, niets, Ja. खाली अंधकार अंधकार Oké. अंधकार. जब ब्रह्मा जी फिर जगे और तब जा करके वो फिर से स्कैपिंग करे. And it is the self of the scaping that he elke keer doet. Dat is in Ja, één ja, ja. kalpa. Oké. En de volgende Ja. keer जब ब्रह्मा के आयु बतावल गेल 100 jaar. ठीक. And ओकर एक दिन एक कल्प है, 4.5 मिलियन यार. जी. तो आप कैलकुलेट कर सके कि अभी कितना दिन तक रहेगा. तब जी. फिर दूसरा ब्रह्मा आई. So gaat het maar oneindig veel verder. Oké. Brahma ke 100 baris is gelijk aan 311 triljoen jaren. Staat Oh. geschreven in आप geschriften. कैलकुलेटर लेके बैठा रहेगा. Ah, nee, staat geschreven in de geschriften. En जी जी. dat is ook de relativiteitstheorie die Einstein geschreven heeft. Dat tijd niet overal hetzelfde is. देवलोक के एक हालों के एक बरिस देवलोक के एक दिन के समान है. तो ऐसे सही समझे कि समो न सब सगरो एक बराबर चले. ब्रह्मा के दिन और लंबा है, तो वही जैसे पंडित बोले के है, दिन एक कल्प है. एक कल्प के बाद तो फिर एक रात में सब कुछ भगवान विष्णु के फिर अंदर चल जा माँ विष्णु के पास. En bij wanneer Brahma weer wakker wordt, de सृष्टि फिर चले रहे. कैसे हलो रात के सुतीला, कुछ न जानीला, सवेरे जगी तो फिर अपन काम करेला. जी. Ja, maar het staat ook beschreven in de Srimad Bhagavatam में, ये सब कहानी steeds और मिले. जी हाँ. ओके, धन्यवाद. जी. ठीक है. So, sejeno, ik denk dat wij vandaag hier zullen afsluiten. En iedereen heel hartelijk dank, alle luisteraars, meelezers. En आप सभी को भगवान की रक्षा प्राप्त होवे. सभी हाथ जोड़ ले, एक बार भगवान के नाम हम लोग ले लें और तब अंत करें. ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय. अस्तु. शुभ दिन होवे आप सभी को. फिर मिलेंगे अगले सप्ताह. अच्छा, हरे कृष्णा. इधर हरि बोल.